उसका इंतज़ार। रात के 11 बज चुके थे। घर के एक कोने में बत्ती जल रही थी और वहीं बैठी थी मीरा। आँखों में नींद कम और इंतज़ार ज़्यादा था। दरवाज़े की तरफ बार बार देखना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। फ़ोन हाथ में था पर कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका पति राघव रोज़ देर से आता था। पहले ऐसा नहीं था। शादी के शुरू के दिन याद आते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। राघव तब हर छोटी बात का ख्याल रखता था। थक गई हो? मैं चाय बना दूँ? तुम बस मुस्कुराया करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। पर आज सब कुछ बदल गया था। गेट खुलने की आवाज़ आई। मीरा तुरंत खड़ी हो गई। राघव अंदर आया। बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खाने के लिए बना दूँ? मीरा ने धीरे से पूछा। भूख नहीं है, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मीरा चुप हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि गलती उसकी है या वक्त की। उसने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की, पर राघव का रवैया बदलता ही नहीं था। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके पूछा, राघव, क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ? राघव रुक गया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बुरी नहीं हो, बस मैं थक गया हूँ, उसने कहा। पर किससे? मीरा की आवाज़ टूट गई। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। जिंदगी से, जिम्मेदारियों से और खुद से भी। मीरा समझ गई। ये दूरी नफ़रत की नहीं, थकान की थी। उस दिन के बाद मीरा ने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बस समझने की कोशिश की। वो रोज़ राघव के लिए चाय बनाकर रखती, चाहे वो पिए या ना पिए। उसके कपड़े संभालती, उसकी पसंद का खाना बनाती, बिना किसी शिकायत के। एक रात राघव बहुत देर से घर आया। आज उसकी चाल में अजीब सी कमज़ोरी थी। मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। सब ठीक है? राघव की आंखों से आंसू निकल गए। जॉब चली गई मीरा। मीरा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? मैंने तो सोचा कुछ बड़ा हो गया। राघव हैरान रह गया। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? उसने पूछा। मीरा ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। गुस्सा तो आता जब तुम मुझे छोड़ देते। नौकरी तो फिर मिल जाएगी, पर तुम नहीं। राघव टूट गया। उसने मीरा को गले लगा लिया। सॉरी, मैं तुमसे दूर हो गया था, मीरा ने धीरे से कहा। दूर नहीं हुए थे, बस थक गए थे। उस रात पहली बार दोनों ने खुल के बात की। दर्द बांटा, आंसू बांटे और फिर से एक दूसरे को भा लिया। कुछ महीने बाद राघव को नई जॉब मिल गई। ज़िंदगी फिर से ट्रैक पर आ गई, पर इस बार कुछ अलग था। अब दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं, समझ भी थी। मीरा अब भी रात को उसका इंतज़ार करती थी, पर अब उस इंतज़ार में डर नहीं, यकीन होता था। और राघव अब घर आते ही सबसे पहले मीरा को ढूंढता था, क्योंकि उसने समझ लिया था ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत एक ऐसा इंसान होता है जो आपको समझता है बिना कुछ कहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।